हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू। इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और इतनी सारी ब्लेसिंग्स कि ओनली 3 मंथ्स हुए हैं अभी मुझे, और मोर देन 2000 सब्सक्रिप्शंस आए हैं। बहुत सारे सजेशंस आए हैं, बहुत सारी बेल्स आई हैं, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स करने के बाद मुझे जो फीडबैक मिला है दैट इज़ सो अमेजिंग। सो इसका पूरा क्रेडिट किसी और को नहीं, आप लोगों को जाता है। आई एम नथिंग, जो भी कुछ है वो आप लोग हैं। ओके, सो यू ऑल आर ब्यूटिफुल सोल्स, you all are soulful angels. So I wish you the, all the luck, all the happiness, all the success, all the health. May God bless you all with all the true love, all the success, all the happiness, and all the health throughout your life. May God all bless you. May God bless you all. दोस्तों, भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे, बहुत सारी खुशियाँ मिलें आपको जीवन में। मैं यही शुभकामनाएं करती हूँ। और इन्हीं के साथ मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेके आ रही हूँ आपके पास। आज की जो रीडिंग है वो है कि जो आपका कनेक्शन है, जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसका कनेक्शन आपके साथ जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, या कुछ दुराब छुपाव है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। कनेक्शन को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप इन पाइल्स में से कोई भी पाइल सिलेक्ट करके अपना अपने बारे में जान सकते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगी गाइस कि ये जो रीडिंग है इसमें ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रोडिक्शंस हैं। तो आप फाइल को ध्यान से चूज़ कीजिएगा और सोचिएगा कि जिसके साथ भी आप कनेक्शन जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में मालूम नहीं चलता कि कनेक्शन जो है हमारा दैट इज़ अ ब्लेसिंग और दैट इज़ समवट एल्स। हमारे लिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस रिलेशनशिप में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो रिलेशनशिप हमें सामने वाला कुछ और दिखा रहा है कुछ और ये भी हो सकता है कई बार कि हम नेगेटिव सोच रहे हों बट रिलेशनशिप पॉजिटिव हो। बहुत बार ऐसा होता है। हमको हमारा स्टेट ऑफ रिलेशनशिप जानना है, तो इससे संबंधित सारी बातें आज की रीडिंग में हम करेंगे। आज मैं 2 फाइल्स के साथ हूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर से कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना नहीं भूलना है। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको पसंद आती है रीडिंग मेरी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके ध्यान से अपने टाइम स्टैम्प्स को चूज़ कीजिएगा, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए चलते हैं। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। जो भी पर्सन है, जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो उनके साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है उसकी सच्चाई क्या है, वेदर इट्स अ ट्रू और फेक और ब्लेसिंग, वट एवर इट इज़, आप उनके बारे में सोचिए। उनको अपने जहन में रख कर, उनको अपने ध्यान में रख कर आप किसी भी एक ग्रुप को चूज़ कीजिए। गाइज मैंने यहाँ पर आज 2 ग्रुप सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये देखिए, ये दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस कलर इज़ ग्रुप नंबर 2। ओके गाइस, तो 2 में से आप जो भी ग्रुप आपको पसंद आ रहा है उसको आप चूज़ कर लीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज करके आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कार्ड्स आएंगे, तो पैनिक नहीं होना है। हमको इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है और आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आए। तो चलते हैं, हम पाइल नंबर 1 के कार्ड्स देखते हैं गाइस। मैंने पहले से शफल करके रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कलर चूज़ किया है। ओके, सो गाइज दिस इज़ पाइल नंबर 1 और हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 की क्या कार्ड्स आए हैं। ओके गाइज, पाइल नंबर 1 के जो कार्ड्स हैं, ये आया है सॉरो का कार्ड, मोरालिटी का कार्ड, एडवेंचर का कार्ड, आइसोलेशन का कार्ड एंड दिस इज़ थंडरबोल्ट। ओके गाइज,
सो गाइज एज आई कैन सी, जो आप जो लोग हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, पहली बात तो आप लोग खुद ही बहुत कंफ्यूज हैं। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गाइज सामने वाले पर कैसे आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे उसकी चीज़ों को लेकर के। अगर अब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से है, अगर आप ऐसे किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि वो जो इंसान है ही इज़ एक्चुअली फीलिंग द सेम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैं चीज़ें देख रही हूँ कि वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं। कार्ड्स ये कहते हैं कि आप जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आई कैन सी पॉलिटिक्स का कार्ड है, थंडर बोल्ट का कार्ड है, तो ये कार्ड देख के मैं बता सकती हूँ ये लोग पाइसेस मीन राशि वाले, टॉरस, वृषभ, लीब्रा, या फिर गाइस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सिंह हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, लियो हो सकते हैं, या फिर वर्गो। वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो, लीब्रा, टॉरस या पाइसेस। गाइस इनमें से कोई भी राशि वाले लोग आप लोग हो सकते हैं, या हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इनमें से किसी एक राशि के हों। तो ये जो पर्सनालिटी है, जो मैं राशियाँ भी बता रही हूँ और जो कार्ड्स आए हैं वो बताते हैं कि ये जो इंसान है ये आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, बट द थिंग इज़ दैट वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ आपका मिसबिहेव रहा है कुछ टाइम पहले। अभी आप रिसेंट में अपना याद कीजिए कि आपने उनके साथ कैसा आपका बिहेवियर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा बिहेवियर था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अंदर से परेशान हैं, घबराए हुए हैं, आपसे बात करने में डर रहे हैं, और वो आपसे वो जो कहना चाहते हैं ना वो गाइस कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नेगेटिव हैं, ही इज़ पॉजिटिव और शी इज़ पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं वो आपको अपना रूप कुछ और दिखा रहे हैं और है अंदर से कुछ और। वो आपको लेकर कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, अंदर ही अंदर कहते हैं ना घुटना जिसको, अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। कोई बीता कुछ समय मैं देख रही हूँ आप लोग का गाइस, कि कुछ समय आपका बहुत अच्छा बीता है स्पेंड, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कोई भी रिलेशनशिप हो, इसमें मैं किसी भी एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है तो वो जो बॉन्ड है आपका, जो आपने आउटिंग किया है, साथ में इंजॉय किया है, चीज़ों को सेलिब्रेट किया है, वो सारी चीज़ें ना वो मिस कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो आइसोलेशन में, ही इज़ इन समवॉट इन काइंड ऑफ गिल्ट। गाइस आई एम सजेस्टिंग यू कि आप थोड़ा सा चीज़ों को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि वो आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ही इज़ टेकिंग हिज और हर टाइम, वो अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ों से बाहर आने में उनको टाइम लग रहा है। कुछ चीज़ें उनको अंदर से हिला दिया है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ही इज़ इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। थंडर बोल्ट का कार्ड आया है, बहुत कुछ है उनके मन में, वो एकदम चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, बट वही है कि थोड़ा बहुत आपको भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं, सब कुछ होता है। हर चीज़ को हाँ अगर हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, पॉजिटिव लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो आपको यही बात समझाना चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। जो उनकी मैं देख पा रही हूँ कि जो उनका ट्रू इंटेंशन है वो यही है कि वो आपको समझाना चाहते हैं कि नहीं, जो भी कुछ है उसमें उसको भूल कर कुछ आगे बढ़ो। मे बी आप लोग की कुछ रिलेशनशिप डिस्टेंस हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आई हैं, या आप लोग दूर दूर हों, अलग अलग हों, साथ में नहीं रह रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये गाइस डिस्टेंस मीन्स आप लोग का कुछ, आप किसी कहीं और हो, वो कहीं और हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मैरिड कपल्स की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग सेपरेटेड हों, तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर डिवोर्स टाइप की कोई सिचुएशन हो, तो उसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है इंटेंशन, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि उनकी इंटेंशन आपके प्रति अच्छी है, वो पॉजिटिव है आपको लेकर। इज़ ऑल्सो जैसा मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे हैं आपको लेकर, पॉजिटिव हैं,
और एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको लेकर के सोच रहे हैं आपके बारे में, बट वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ सजेशंस हैं मैं आपको देती हूँ गाइस। देखिए मेरा ये कहना है, जैसे कि ये कार्ड हम देख रहे हैं एडवेंचर का। ओके, अब आप ये समझिए कि आपके लाइफ में बहुत ही जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो ही इज़ और शी इज़ वेरी लविंग पर्सन, लविंग पार्टनर, लविंग पर्सनैलिटी है उनकी, और वो आपकी लाइफ में आएंगे, अपने आप ही आएंगे। अपने आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो आ चुके हैं। अगर कुछ डिस्टेंसेस हैं आपके बीच में, कुछ ग्रजेस हैं, क्योंकि ग्रजेस के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, अब बहुत सारे ग्रजेस आपने भी रखे हुए हैं, थोड़ा सा ग्रजेस निकाल दीजिए गाइस, ठीक है। रोमांस के बाद अगर ये बात करें, हम किसी हम लव रिलेशनशिप की बात करें, तो मैं देख पा रही हूँ कि रोमांस दूर दूर तक नहीं था, बट अभी ही मैं ये देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी रोमांटिक लाइफ है। जो भी आपने ड्रीम देखे हैं वो पूरे होंगे, बट जस्ट मेक योर सेल्फ आउट ऑफ दीज वरीज, राइट। बिकॉज़ आपका दिल पे जो भी बोझ है आप लेके चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। ये जो भी कुछ हो चुका है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए गाइस। जो हो चुका वो हो चुका। अभी आप ये सोचिए कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। गुड न्यूज़ इसलिए मैं देख रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड है, इट शोज़ कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ आपको गो एंड गेट दी गो एंड गेट दैट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपको जो भी है उसको समझ के और उस चीज़ को आपको अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं। यू आर द चैम्पियन ऑफ योर सेल्फ। जो मैं ये कार्ड देख रही हूँ ना, उसमें यही है कि आप, मोरालिटी का कार्ड आया है, आप थोड़ा सा अपने आप को समझिए, चैम्पियन हैं आप। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ सिर्फ वही हो, अगर मैं अपने ईगो से बाहर नहीं आना चाह रहा हूँ, मैं क्यों भाई सामने वाला करेगा एडजस्ट, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना है। सामने वाला बिल्कुल करेगा, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी एडमेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो भी इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। अभी मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर कितने चेंजेस लाते हैं। इस रीडिंग का यही पर्पज़ है। अगर इस रीडिंग के थ्रू आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये जो गाइस मैं जो देख रही हूँ, जो भी मैंने आपको अभी राशियाँ भी बताई हैं, उस राशि के जो लोग हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत दिखने में सिंपल है, बट ही इज़ नॉट एट ऑल सिंपल। ओके, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अभी भी आप हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे हैं तो जस्ट मेक योर सेल्फ स्पीडी। अपने आप में थोड़ा स्पीड लाइए, काम में तेज़ी लाइए, इस चीज़ को स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए कि नहीं, मुझे इस पर्सन की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो मुझे क्या करना है। ये इंसान अच्छे हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आएँ और आप इस बात को पॉजिटिवली लें। ओके गाइस, तो ये कार्ड नंबर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग है। और मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगी गाइस कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रेटिट्यूड में लाइए, अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, अपने आप को मेक योर सेल्फ आउट ऑफ वरीज। एंड जहाँ तक मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, मतलब बहुत ही जल्दी, मैं कुछ टाइम देख रही हूँ 3 to 7 months, इसमें आप देखेंगे आपके लाइफ में आपके पर्सन जो हैं आपको लेके, जितना थोड़ा बहुत भी अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है, तो उस इंसान के बारे में बता रही हूँ कि वो इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। और सच्चाई तो यही है कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान भी आपको लेके उतना ही वरीड है जितने आप हैं। तो ये ट्रू रिलेशनशिप है, इसके बारे में आप डाउटफुल बिल्कुल मत रहिए। जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनको भूल जाइए। ओके, चलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए गाइस। सो गाइस, दिस इज़ पाइल नंबर 2। ये ग्रुप नंबर 2 है। जिन लोगों ने भी ये वाला कलर सेलेक्ट किया है, ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, ये उनके लिए है रीडिंग। अभी हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं ग्रुप नंबर 2 के। ओके ओके, wow, very nice cards, such an amazing cards. Okay guys, okay, so guys, I want to say something कि आप लोग जो हैं, मे बी आप लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि, वर्गो,
कन्या राशि या फिर लीब्रा तुला राशि, आई मीन लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर वर्गो, इन राशि के लोग आप लोग हो सकते हैं, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना गाइस, वो इन राशियों से रिलेटेड हो सकते हैं। ये जो पर्सनालिटी है, ये जो लोग हैं, इनके बारे में मैं ये बता सकती हूँ कि ये लोग बहुत ही बिंदास टाइप के लोग हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और ये अपनी बात क्लियर रखते हैं। इनका जो बात करने का तरीका है या जो भी चीज़ें हैं अपना क्लियर रखते हैं। वो मीन्स उसमें कोई जो कुछ लोग होते हैं ना, जो कुछ है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं, बट इनका ऐसा नहीं है। ये लोग बिल्कुल परफेक्टली अपनी बात सामने रखते हैं, जो है इनके मन में वो क्लियर बोल देते हैं। बहुत ही क्लियर हार्टेड पर्सन है। और अगर ये देखूं कि ये लोग कहीं भी कुछ चीज़ों में अपनी बात रखते हैं, एडजस्टमेंट हर जगह नहीं करते, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एथिक्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कनेक्टेड हैं भगवान से बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इस रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, इनका आपके प्रति क्या रवैया है, वेदर दिस इज़ अ ट्रू रिलेशनशिप और इट्स अ फेक, और इट्स अ ब्लेसिंग और नॉट, तो येस दिस इज़ अ ब्लेसिंग, बट द थिंग इज़ दैट ये जो इंसान है, ये पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपने अगर इन पे थोड़ा ट्रस्ट किया है पास्ट में तो अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आपने उनका इस तरह के जो इंसान है, इनका अगर किसी ने एक बार दिल जीत लिया, मैं लव रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर लेती हूँ, और जनरल में भी आप सोच सकते हैं कि कैसे रेजोनेट करना है, आपको कैसे रिलेट करना है। तो ये जो इंसान है, ये इस तरह की कि अगर आपने इनका एक बार दिल जीत लिया तो ये फिर आपका लाइफ लॉन्ग इनका आप पर ट्रस्ट बना रहेगा। बट एक बार थोड़ा भी इनका ट्रस्ट डगमगाता है, ये इस तरह की पर्सनालिटी है, तो इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से शटर होता है। ये बहुत जल्दी मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। इनकी एक आपकी खुद की एक अवधारणा है, जो मैं इस तरह के लोगों के लिए मैं रीडिंग्स करती हूँ, और जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तो वो यही शो करते हैं गाइस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो लोग हैं गाइस, ये अपनी लाइफ को ना बहुत उम्दा तरीके से जीना पसंद करते हैं। जिन भी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सनालिटी है, इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ अगर कोई भी रिलेशनशिप में आपने थोड़ा भी आपने ढील दी है, या थोड़ा आपने गैप लेना पसंद किया है, तो वो मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में ये है कि इंसान बहुत अच्छे हैं, बट इनके पास अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस तरह की पर्सनालिटी है कि ये बहुत लोगों में बहुत फेमस होंगे। अगर मेल हैं तो फीमेल्स में बहुत फेमस होंगे, और अगर फीमेल हैं तो मेल्स में बहुत पसंद किए जाते होंगे। तो इनको लोग फ्लर्टिंग की मैं बात करना चाह रही हूँ कि फ्लर्ट भी इनके साथ करते होंगे, और इनके पास भी ऑप्शंस हैं। तो इनको भी लगता है कि अगर सामने वाला मुझे लाइक नहीं कर रहा है, या मेरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, या कुछ, तो इनको अपने ऊपर एक प्राउड फीलिंग है कि नहीं, मैं आई कैन गो विद दी उनके पास हैं ऑप्शंस। तो वो तो इस रिलेशनशिप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा आप सोचिए उस बारे में, चेंजेस लाइए। अगर रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि नयापन नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं सब, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, रिलेशनशिप में नयापन लाइए। नयापन लाने की बहुत ज़रूरत है। आप खुद से अपने आप से पूछिए, आप भगवान से कनेक्ट हुई, उनसे पूछिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में आप बहुत ही गंभीर, बहुत ही सिंसियर टाइप की पर्सनालिटी दिख रहे हैं आप लोग। आप चीज़ें बहुत सोचते हैं, उसके बाद स्टेप लेते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे स्टेप ले लिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, इस थोड़ा सा रिलेशनशिप को ना और उस पर वर्क कीजिए, इस रिलेशनशिप पे प्लेफुलनेस बढ़ाइए, अपनी जीवन में नई चीज़ें लाइए, चेंजेस लाइए, नयापन लाइए। अ बंच ऑफ क्रिएटिविटी इज़ यू शुड ट्राई टू मेक योर लाइफ न्यूनेस की ज़रूरत है लाइफ में। पुरानी चीज़ें वही चल रही हैं, वैसा ही अगर ये मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ बहुत बहुत सब कुछ कहते हैं ना, पुरानापन, नयापन नहीं है, सब कुछ पुराना पुराना है। तो उसको थोड़ा चेंज कीजिए। और इसके अलावा गाइस एक चीज़ और है कि आप लोग जो है ना बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बट आपके पार्टनर
एकदम से उनका एटीट्यूड इस तरीके से बहुत इम्पल्सिव हैं, वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और तुरंत कुछ भी बोल देते हैं, और उनको तुरंत उनको लगता है कि नहीं अभी ऐसा करना ही है तो कर ही लेते हैं, इस तरह की हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप में मैं बोलना चाहूँगी कि आप उनको ऑप्शंस मत दीजिए, आप उनको टाइम मत दीजिए जहाँ पर वो थोड़ा भी अपने डिसीजंस ले लें, क्योंकि ये एक ऐसे हैं कि अपने डिसीजंस ले भी लेंगे ना गाइस, तो उस टाइम पर ले लेंगे, बाद में ये पछताते हैं, ये जो लोग हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं। बट आप थोड़ा सा उनको समझाइए, इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि नयापन आया है, तो जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ गए। बिल्कुल मतलब अच्छी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैं आपको मतलब दोनों एस्पेक्ट बता रही हूँ। विलिंगनेस की बहुत ज़रूरत है आपको, विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसको फॉलो कीजिए, उनकी जो हॉबीज़ हैं ना गाइस उसको फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी जो करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट रिलेशनशिप है, जिन किसी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए सच्चे हैं या नहीं, बिल्कुल हैं, उनको दूसरे लोगों से अगर कुछ उनको भड़का रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो उनसे कनेक्ट मत होने दीजिए। थोड़ा नेगेटिविटी है क्योंकि उनके आसपास के लोग उस तरह के हैं, तो उन जो लोग हैं नेगेटिव लोग, उनको आप पहचानने की कोशिश कीजिए, उनसे कनेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपको बहुत चाहते हैं। उनको बिल्कुल मौका मत दीजिए कि आपकी एक भी कमी या बुराई वो निकाल पाएँ। आप बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं आप चीज़ें संभाल लेते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप जो हैं उस पर ध्यान दीजिए, कनेक्ट होइए। ओके, सो इसके साथ ही आप सारी चीज़ें देखेंगे बदल गई हैं, लाइफ में चेंज हो गया है, पॉजिटिविटी और रिसेप्टिविटी बिल्कुल एकदम से आना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा अपने आप में आपको खुद को चेंजेस लाने। ओके गाइज, सो इसी सारी शुभकामनाओं के साथ मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग क्लोज कर रही हूँ, ग्रुप नंबर 2 की। और गाइज इसी तरह आप मेरा चैनल देखते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ओके गाइज, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, जय माता दी।